मेवात के मशहूर और लोकप्रिय कॉमेडियन कलाकार हक्कू सिंगारिया, जो आज मेवात ही नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ तमाम उत्तर भारत में उसकी हास्य शब्द कहानियों से भरपूर फैमिली ड्रामा देखे जाते हैं। इसकी कॉमेडी की दुनिया मुरीद है। तो हमने जब हक्कू सिंगारिया से बात की अपने आने वाले एपिसोड सिंदबाज के बारे में, जिसमें सिंदबाज और हाजरा की प्रेम कहानी है। सिंदबाज आपकी दुनिया से है और हाजरा एक जिन्न है। तो ये कहानी एक प्रेम कहानी होते हुए इसमें हास्य शब्द भी है, कॉमेडी भी है और इसमें आपको बहुत सारे रहस्य देखने को मिलेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है फिरोजपुर झिरका के बाज़ार से, जहाँ सिंदबाज बाज़ार में घूमने के लिए जाता है। वहाँ उसकी एक मुलाकात लड़की से हो जाती है। बाद में कई मुलाकातों के बाद में उनकी मोहब्बत जब आगे बढ़ती है तो फिर वो लड़की गायब हो जाती है, उसे मिलती नहीं। एक दिन वो उसकी तलाश में ढूंढते ढूंढते झिर तक जा पहुंचता है। झिर में पहुंचने के बाद में जो नज़ारा देखता है, उसे कई दिनों के बाद में पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है। ये वही झिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिन्नात की बस्तियाँ हैं। ये जो काला पहाड़ है इसमें के अंदर भी एक दूसरी बस्तियाँ हैं, लेकिन खोदने से जाहिर में देखने में ऐसा आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक जाहिर बातिन की दुनिया का राज है और ये एक कुदरत का राज होता है। तो इसी फिल्म को हम जो एपिसोड बनाने जा रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी कहानी से संबंध रखता है। पूरी तरीक़ा से हम अंदर की दुनिया को नहीं दिखा पाएंगे, काल्पनिक तौर से हम उसमें सब दिखाने की कोशिश करेंगे। ये डिस्कवरी सिंदबाज चैनल पर दिखाया जाएगा और कई चैनलों पर चलाया जाएगा, जिसमें टीम सिलेक्टेड हो चुकी है। और डिस्कवरी सिंदबाज का जो सिंदबाज और हाजरा की प्रेम कहानी का एपिसोड होगा जल्द आपको देखने को मिलेगा। कहानी के जो मैसेज आपको इसमें सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स और आपको लाजवाब सीन देखने को मिलेंगे, वही है कि उस दुनिया में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस दुनिया से हाजरा कबूतरों के जरिए मैसेज यहाँ सिंदबाज के पास पहुँचाती है और सिंदबाज कबूतर से वो मैसेज उस दूसरी दुनिया में पहुँचाता है। इन मैसेजों को कबूतर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुँचाते हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आप जो सीन इस दुनिया में देख रहे हैं और जो घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं वो पहले वो घटनाएं उस दुनिया में घट चुकी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी राजस्थान में चुनाव हुए हैं, जो कामा विधानसभा का चुनाव था, वो सारी घटनाएं पहले ही उस दुनिया में हो चुकी है, क्योंकि उस दुनिया में भी कामा नाम की एक जगह है और उस कामा में पहले से ही चुनाव हो चुका था। उसी के आधार पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। उसके बाद फिर ये तीसरी जहाँ की दुनिया में वही चुनाव होता है। ये चुनाव ही नहीं, जितनी भी घटनाएं होती है उनका एक रूप यहाँ होता है तो दूसरा रूप वहाँ होता है। और ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे जनरेशन होती है, ये जी के जनरेशन के हिसाब से होता है। वहाँ रेंज और जी में होती है। यहाँ 5G है तो वहाँ 6G, 3G, 4G, 7C अलग अलग जनरेशन पर वो वहाँ की सिमें काम करती हैं। तो हम इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि ये पूरी तरीक़े से काल्पनिक है और आपके इंटरटेनमेंट के लिए ये दिखाई जा रही है। इसका सत्य हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हकीकत और सत्य यही है कि जो फिरोजपुर झिरका की झीर घाटी है वो काफ़ी खूबसूरत है और वहाँ पर आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। और ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं कि यहाँ पर जिन्नात और परियों का बसेरा है। तो ये एक कुदरत का नज़ारा है। आखिर सच्चाई क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन इसी से इम्प्रेस होकर हम आपको सिंदबाज एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि पहली बार मेवात की सरजमी पर इस तरीक़ा के एपिसोड की शूटिंग की जा रही है और मेवात के ही कलाकार इसमें काम करेंगे और आप लोगों के बीच में एक बहुत ही मज़ेदार कहानी देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। हम आपको हर रोज़ एक नया एपिसोड देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाज में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ हैं। कभी किसी गाँव में होते हैं और ऐसे ही उनका सफ़र जारी होता है और इनके बीच में एक मैसेज छुपा होता है, जो तौहीद के मैसेज को लेकर, मोहब्बत में इस कायनात के मैसेज को लेकर फिरते हैं। और दुनिया में राजनीतिक हालात हों या सामाजिक उतार चढ़ाव हो, उन पर उन मैसेज का फ़र्क पड़ता है।
और ये अपने आप में एक गहरी और रिसर्च की हुई बात है कि कबूतर एक मैसेज को दूसरी जगह मैसेज पहुंचाता है और ये उसके पंजे या चोंच में कोई पड़ती नज़र नहीं आती, बल्कि प्राकृतिक रूप से उसके आपस में एक जो वहाँ का माहौल होता है, उस वातावरण में एक संकेत होता है, एक मैसेज होता है और उसे वो कबूतर ही पढ़ते हैं और वो फिर लोगों के जहनों पर असर करता है और धीरे धीरे वो बातें लोगों के चर्चा का विषय बन जाती हैं। हम सोचते हैं कि ये विषय, ये सब्जेक्ट उसने कहा है, ये बात उसकी है, लेकिन कहीं न कहीं आवाम के बीच में जितने भी अमन के मैसेज संदेश फिर रहे हैं, जिस पर भी काम हो रहा है, जैसे कि आज नकारात्मक लोग और कई बुद्धिजीवी लोग इस बात पर काम कर रहे हैं और आपको अमन की तरफ बढ़ते हुए देश का माहौल जो नज़र आ रहा है, इसमें यही कबूतरों का मैसेज है। जो मदीना के वो बहल कबूतर जो उड़े हुए हैं और सारी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर फिर रहे हैं, उनके ही असर से आज लोगों के बीच में सकारात्मकता बढ़ती जा रही है और विचारों में कुदरती रूप से फ़र्क आता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं ये पालतू कबूतरों के कई जोड़े बैठे हुए हैं। इनकी किस्मों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो कबूतर वाला है ये कैमरे के सामने आने से कतरा रहा। वो बताता है कि इसमें एक बंगाली है, एक काली आँख की कबूतरी है। इसकी अलग अलग किस्में होती हैं, किसी को दुबाज कहा जाता है। ये इनके कलर को देखकर इसके नाम रखे जाते हैं और इन हर कबूतर की अलग क्वालिटी और इनकी किस्में होती हैं। जैसा कि आप कबूतरों के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आप कबूतरों के बारे में और क्या गहरी बात जानते हैं, ताकि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि स्पेशल कबूतर के ऊपर सिंदबाज नाम से एक एपिसोड बनाया जा रहा है। उस एपिसोड का जो एक सिंदबाज का एपिसोड होगा वो कामा की कबूतरी के ही नाम से पूरा कंप्लीट एपिसोड बनाया जा रहा है और इस पर काम शुरू हो चुका है। इसी के लिए हमें कुछ फैक्ट की ज़रूरत है। अगर आप कबूतरों के बारे में और कुछ गहरी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते, उनको हम उस एपिसोड में शामिल करेंगे, ताकि हम कामा की कबूतरी के नाम से एपिसोड को इस कंप्लीट पूरी तरीक़ा से आपको देखने के लायक बना सके। अब देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाज में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।